हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम लोग देखेंगे कि आप जिन्हें प्यार करते हैं, आप जिनके साथ में लव में हैं, ठीक है, आपके सबसे करीब इंसान जो दिल के है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। यानी कि आपके पार्टनर, ऑब्वियसली आप उन्हीं के बारे में रीडिंग देखेंगे जो कि आपके दिल के सबसे करीब है, ठीक है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि उनके मन में क्या है आपके लिए, वो अभी क्या सोच रहे हैं, कैसा सोचते हैं जनरली आपके बारे में। तो रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है गाइस। आई होप आप इस बात का ध्यान रखेंगे हमेशा। तो एज अ करंट फीलिंग ही रीडिंग होने वाली है एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, सेम जेंडर में हैं, आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड मेरी सारी रीडिंग्स हमेशा की तरह टाइमलेस होती हैं। आप जब भी रीडिंग से कनेक्ट करेंगे आपको कुछ ना कुछ एनर्जीज, कुछ ना कुछ गाइडेंस, कुछ ना कुछ अपने पार्टनर से रिलेटेड जानने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए आप उनका नाम ले लें 3 बार, 7 बार उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं। उनके साथ में आपकी कोई अच्छी मेमोरीज हैं तो वो आप रिमाइंड कर सकते हैं, ताकि एनर्जी वाइज आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे और हमें एनर्जी निकालने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके दिल के सबसे करीब इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं, किस फीलिंग में हैं, करंट एनर्जी क्या चल रही है। एंड पॉजिटिव होके देखिए गाइस, स्टे पॉजिटिव एंड वॉच द रीडिंग। देखिए, ये पर्सन हाईली ऑब्सेस एनर्जी में अभी नज़र आ रहे हैं आपके लिए। ये पर्सन की अगर आपको आपको इस पर्सन से रिलेटेड अगर नंबर दिख रहे हैं, यानी कि आप दोनों का डेट ऑफ बर्थ साथ में दिखना, या फिर इस पर्सन का नाम दिखना ज़्यादा, आप जहाँ पर भी देख रहे हैं या फिर कहीं पर भी इस पर्सन का नाम सडनली दिख जाना, तो ऑब्वियसली ये पर्सन ना एनर्जेटिकली आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे आप कांटेक्ट में है या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन में। देखिए, अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में तो डेफिनेटली इनकी एनर्जी इस तरह से हो रही है कि आपको इनकी एनर्जी ड्रेन कर रही है, या फिर आप इनकी एनर्जी की वजह से आपको ये सब दिख रहा है, ठीक है। इनसे रिलेटेड नंबर दिखना। देखिए, अगर डेट ऑफ बर्थ साथ में दिख रहे हैं, या फिर जैसे 222 टोटल अभी गया ही है, 222, 666, 666, है ना, 123 नंबर, है ना, 369 नंबर, 696, 606 नंबर अगर आपको दिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये पर्सन की एनर्जी और आपकी एनर्जी मतलब टेलीपैथिकली कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, डिवाइन भी और ये पर्सन भी आपको एनर्जेटिकली काफी मिस कर रहे हैं गाइस। देखिए, ऑन ऑफ की स्थिति मुझे आपकी लग रही है इस रिलेशनशिप में, और उसका मेन रीजन ये है कि ब्लॉकेजेस दोनों साइड से ही हैं। ये पर्सन काफी ऑब्सेस एनर्जी से अभी प्रेजेंट टाइम में काफी ऑब्सेस एनर्जी इस पर्सन की निकल कर आ रही है, और ये जो ऑन ऑफ की स्थिति रहती है इस पर्सन की, वो मेन रीजन आपके दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस या फिर इनकी खुद की ही थिंकिंग, है ना, जैसे कि इनसिक्योरिटीज होना, इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर परेशान हो जाना, या फिर इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्लियर ना दिखने की वजह से ये मतलब 100% नहीं दे पाना इस रिलेशनशिप में, और ऑन ऑफ की स्थिति रखना। तो ये वाली एनर्जी में है ये पर्सन। लेकिन गाइज, ये आपको काफ़ी काफ़ी पसंद करते हैं और आपसे काफ़ी, देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल हार्ट बना है जैसे मैंने बोला। लेकिन प्रॉब्लम यह है जिसकी हार्ट ब्रेक की स्थिति, दिल में इमोशंस हैं, फीलिंग है, मिलने की चाह है अगर नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स की वजह से या फिर सोशल फेयर की वजह से ये पर्सन आपसे नहीं मिल पा रहे हैं। और अगर देखिए लेस कांटेक्ट भी है ना, तो इस पर्सन को जनरली जैसे आपसे दूर होते होंगे, या फिर काम के सिलसिले में कहीं जाते होंगे, या फिर काफ़ी दिनों से आपकी बात नहीं होती होगी, तो इस पर्सन को ना आपका नाम दिख जाता होगा, या फिर आपसे रिलेटेड कुछ ऐसे नंबर दिख जाते होंगे जो कि आपकी याद इस पर्सन को दिलाने लगते हैं। और वो यही इसी वजह से होता है कि आप दोनों की मिसिंग एनर्जी होती है, जो कि एक दूसरे को प्रभावित करती है ना, उस वजह से ही आपको ये सब नंबर सिंक्रोनिसिटी और ये सब होता है। तो ये पर्सन गाइस काफ़ी अटैच हैं आपसे, ठीक है, काफ़ी अटैच फील करते हैं ये, और इनको लगता है कि अगर ये किसी इनको कोई प्रॉब्लम है, और अगर ये किसी के साथ में हील हो सकते हैं, किसी पर्सन से अगर हील हो सकते हैं, तो वो पर्सन सिर्फ आप ही हैं, ठीक है। इनको अगर किसी से बातें शेयर करने का मन करता है तो डेफिनेटली वो आप ही हैं पर्सन,
ठीक है। देखिए, हो सकता है कि आप दोनों नेचर वाइज बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं, कैरेक्टर वाइज एकदम बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं, कैरेक्टर वाइज एक पोलर अपोजिट हो सकते हैं आप दोनों के, लेकिन फिर भी आप दोनों की एनर्जी इतनी मैच करती है जब आप दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है। तो घंटों कब आपकी बातें होती रहती होगी, कब बातों में टाइम निकल जाता होगा, ना तो वो आपको पता लगता होगा, ना इस पर्सन को पता लगता होगा। देखिए, ऑन ऑफ की स्थिति तो डेफिनेटली इस पर्सन की है आपके साथ में, ठीक है। और कई बार आपको लगता है कि नेक्स्ट टाइम जब ये पर्सन आएंगे तो आप इनको एंटरटेन नहीं करेंगे, आप इनके बारे में नहीं सोचेंगे, आप इनको इग्नोर करेंगे या फिर रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर बार ये पर्सन आते हैं काफ़ी लंबे टाइम के बाद और वापस से आप इस पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं और काफ़ी खुश होते हैं। तो इंटरनली आप इस पर्सन से कनेक्ट होते ही खुश हो जाते हैं, लेकिन बाहर सिर्फ प्रिटेंड करते हैं या फिर कोशिश करते हैं आप इस पर्सन की एनर्जी से दूर होने की या फिर इनके बिना खुश रहने की, लेकिन सच में वो फीलिंग नहीं है। जैसे ही ये पर्सन आते हैं आप वापस से इस पर्सन की तरफ ड्रेन होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस पर्सन का भी हाल यही है गाइस, ऑन ऑफ की स्थिति है। थर्ड पार्टी इशू हो सकता है, फैमिली इशू हो सकता है, करियर इशू हो सकता है, इनका सोशल फियर, इनका खुद की मेंटालिटी, कुछ भी इस तरह की चीज हो सकती है जो कि इनको आपसे दूर करती है। लेकिन फिर भी जब ये ज्यादा ऑब्सेस्ड एनर्जी में हो जाते हैं या फिर जब अकेले ये होते हैं और उस समय जब इनके पास में कोई और दूसरे काम या फिर और कोई पर्सन नहीं होता है और जब ये डीप थिंकिंग करते हैं ना, तो उस समय इस पर्सन को आपकी ही याद आती है। फिर ये पर्सन वापस से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा है गाइज, आप दूर भी हैं और पास भी हैं, यानी कि दूर होकर भी पास है। एनर्जेटिकली आप कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हैं, चाहे आप प्रिटेंड करें चाहे ये प्रिटेंड करें। देखिए, ये पर्सन प्रिटेंड नहीं करते हैं एक्चुअली, जब ये और कामों में बिजी होते हैं या फिर कहीं थोड़ा सा प्रैक्टिकल टाइप पर्सन ये हो सकते हैं, तब इस पर्सन को आपकी याद नहीं आती। लेकिन जैसे ही ये अकेले, जैसे हर्मिट की एनर्जी कैसे होती है ना, अकेले बैठा होना या फिर आइसोलेशन की एनर्जी होती है, जबकि मतलब सोसाइटी से दूर, सब लोगों से दूर जब ये अकेले बैठे होते हैं उस समय ये पर्सन इमेजिन करते हैं आपको अपने पास में, और इनको अगर नो कांटेक्ट की सिचुएशन है तो इनको ना कांटेक्ट करने का मन करता है, इनको आपसे ना बात करने का मन करता है, ठीक है। काफ़ी सारी बातें इनको शेयर करने का मन करता है, जो कि ऑन ऑफ की स्थिति से पहले अगर कंसिस्टेंसी रही है इनके आने जाने में, मतलब इनके रिलेशनशिप में आपके साथ में, तो वो चीज़ें, वो टाइम ये पर्सन काफ़ी मिस किया करते हैं। तो ऐसा नहीं गाइज कि इस पर्सन के मन में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है या फिर ये सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। ऑन ऑफ की स्थिति बना के रखिए तो सिर्फ अपने सेल्फिश पर्पस के लिए ही आपके पास में आते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये पर्सन एक तो आपको सेफर साइड लेकर चलना चाहते हैं और दूसरा खुद की भी कुछ प्रॉब्लम में ये स्टक हैं। हेल्थ इशू में मुझे कुछ इस पर्सन के नज़र आ रहे हैं, जैसे कि इंसोमिया की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर बैकएक का प्रॉब्लम इस पर्सन को डेफिनेटली हो सकता है। तो हेल्थ इशू तो खैर आप दोनों के बीच में रोड़ा है, ऐसी बात मुझे नहीं लग रही है, लेकिन इनके खुद के व्यूज़ या फिर ये चलाकर अपने फीलिंग्स को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फेवरेबल कंडीशंस नहीं लगती हैं इनको। जब भी ये आपको याद करें और उस समय आपको कांटेक्ट कर लें तो ये ऐसा पॉसिबल इनको नहीं लगता है, ठीक है। और इसी वजह से इनको जब लगता है कि हाँ अब इनसे रहा नहीं जा रहा है, मिसिंग एनर्जी है, तो ये एनर्जेटिकली तो आपको फील हो ही जाता होगा गाइस, और ये कोशिश भी करते हैं आपसे कांटेक्ट करने की। और कई मेरे व्यूअर्स के पास इनके पार्टनर का कांटेक्ट आता भी है, चाहे वो एक छोटे से मैसेज के थ्रू ही आए, ठीक है। नंबर 7 की एनर्जी बनी है, नंबर 7, नंबर 3, नंबर 1, नंबर 8 आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, इनको कभी रिग्रेशन नहीं बोलूंगी, इनको कभी ऐसा भी लगता है कि अगर आप दोनों अलग अलग किसी पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप में हैं तो इनको यूं लगता है कि आप पहले इनको क्यों नहीं मिले, ठीक है। तो इनको इस टाइप की भी एनर्जी आती है। ऐसा नहीं है कि ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हैं या फिर जहाँ पर भी हैं वहाँ पर ये शुरू से ही खुश नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे कि हो सकता है कि काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो काफ़ी दिनों के बाद कांटेक्ट में आए हैं, या फिर दूरियां होने के बाद अचानक से एक दूसरे की याद आने लगी है। तो ये गाइज डेफिनेटली एक कोई सोल कनेक्शन या कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन ही मुझे आपका इस पर्सन के साथ में लग रहा है, जो कि ना लूप में फंसे हुए हैं आप लोग, ठीक है। ये ऑन ऑफ की स्थिति का रीजन भी यही है कि एक ब्लॉकेजेस है, और मे बी ये कोई रिलेशनशिप आपको कोई कुछ चीज सिखाना चाह रहा है जो कि
कंप्लीट इनकम्प्लीट रह जाता है रिलेशनशिप, ठीक है ना, कंप्लीट होते होते रुक जाता है और आप एक लूप में ही फंसे रह जाते हैं। लेकिन एनर्जेटिकली आप दोनों एक दूसरे को मिस करते हैं और वो एनर्जी आप लोगों को फील भी होती है एक दूसरे की। देखिए ट्रैवलिंग की एनर्जी आई है, या तो आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर ये पर्सन की एनर्जी अभी इस तरह से कि ये ना ट्रेवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। चैरियट की एनर्जी आई है, कैंसर राशि आज इंपॉर्टेंट हो सकती है गाइस। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, या चांसेस है कि इस पर्सन ने अभी कोई अपना नया व्हीकल खरीदा है, कार, टू व्हीलर, या फिर आपके साथ में ये एनर्जी मैच कर सकती है। इट्स अ जनरल मैसेज गाइस। देखिए ये पर्सन, मैंने बोला ना, जैसे काफ़ी सारे लोगों से जब घिरे होते हैं तब इस पर्सन को इतनी मिसिंग एनर्जी नहीं होती, लेकिन ये रात के समय जब अकेले होते हैं या फिर अपने काम से जब फ्री होते हैं ना, उस समय ये पर्सन आपको काफ़ी याद किया करते हैं। देखिए अगर काफ़ी दिनों से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपकी बनी हुई है, तो अगर ये पर्सन से रिलेटेड आपको नंबर दिख रहे हैं या फिर नंबर सिंक्रोनिसिटी रेगुलर हो रही है, तो चांसेस हैं कि इस पर्सन का आपसे वापस से कांटेक्ट हो सकता है। यही पर्सन आगे होकर यूनियन या फिर रिकनेक्शन के लिए, कनेक्ट करने के लिए आपको आ सकते हैं आपकी तरफ। तो गाइज आपको कुछ नहीं करना है, आपकी एनर्जी ही एक दूसरे को बता देती है कि इस समय पर्सन आपको मिस कर रहे हैं या फिर जो भी है आपके बारे में सोच रहे हैं। तो फिजिकली आप दोनों एक दूसरे से दूर होते हुए भी मेंटली आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड मुझे नजर आ रहे हैं। तो गाइज ऑब्सेस एनर्जी में तो ये तब होते हैं जब ये अकेले होते हैं, लेकिन ऐसे नहीं बोलूँगी मैं कि ये ऑल टाइम आपके लिए ऑब्सेस एनर्जी में रहते हैं। लेकिन कभी कभी जो ये ऑन ऑफ की स्थिति, या फिर एनर्जेटिकली भी आपको भी अगर सिर्फ यादों के थ्रू ही ऑन ऑफ लगता है इनका, कि आपको कभी तो बहुत आप नॉर्मल हो जाते होंगे, आपको इस पर्सन की बिल्कुल भी याद नहीं आती होगी, लेकिन सडनली इस पर्सन की फिर से याद आने लगती होगी ना, आपको लगता होगा कि ये पर्सन आपसे बात कर रहे हैं, आपको मैसेज कर रहे हैं, और दूसरे ही पल आपको ये लगता होगा कि नहीं अब आप इनको एंटरटेन नहीं करेंगे, है ना, आप इनको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। तो ये सब गाइज ये सिर्फ प्रिटेंड करने वाली बातें हैं। आप लोग सोल कनेक्शन में हैं, एक सोल मतलब एक एनर्जी के थ्रू आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आप दोनों ही एक दूसरे से डिस्कनेक्ट नहीं हो पाते हैं और ना ही हो पाएंगे इन फ्यूचर भी, ठीक है। तो आज जो भी एनर्जी निकल के आई है गाइज, ये कोई सोल कनेक्शन की ही एनर्जी है जो कि एक दूसरे की मिसिंग एनर्जी बता रही है, ठीक है। तो कैंडल वैक्स के जरिए तो यही एनर्जी निकली है गाइज। अब देख लेते हैं कि यूनिवर्स इस रिलेशनशिप के बारे में क्या कह रहा है, आपको क्या करना है, आपके प्रेजेंट सिचुएशन में आपको कैसे डील करना है, ठीक है। अगर सिचुएशन बनी हुई है ऐसी ही है तो गाइडेंस आपके लिए डेफिनेटली आज निकालते हैं कि क्या गाइडेंस आपके लिए निकल कर आता है अगर रिलेशनशिप में आपका इस तरह की ही सिचुएशन चल रही है। Just maybe viewers के लिए guidance card निकालिए। 3 cards is here, let's see। देखिए एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, आपकी लाइफ में पावरफुल चेंजेस आने के चांसेस बन रहे हैं, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो या फिर इस रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकते हैं। शो द वर्ड द रियल यू। देखिए अगर आप अपने किसी हॉबी, किसी पैशन, किसी वर्क पे काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी प्रोग्रेस होने के चांसेस हैं। आने वाले टाइम में आप फेमस हो सकते हैं या फिर आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है अपने काम में ही, ठीक है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। देखिए चाहे आप दूर हैं चाहे पास हैं, एनर्जेटिकली आप हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। तो अपनी सिचुएशन में आप हेट मत कीजिए इस पर्सन से। कर्मा की वजह से मे भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में ये साइकिल चल रहा है, ऑन ऑफ की स्थिति चल रही है, कार्मिक रिलेशनशिप्स की वजह से चल रही है कि अपने अपनी जगह रह के आपको अपने अपने कर्मा बैगेजेस पूरे करने पड़ रहे हैं। तो हेट मत कीजिए, अपनी सिचुएशन में लव लाने की कोशिश कीजिए। अगर लेस कॉन्टेक्ट भी है और मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है ऑन ऑफ की स्थिति की वजह से, तो भी आप इस सिचुएशन में लव लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये पर्सन चाहे कहीं भी चले जाएं, किसी के भी साथ में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, एनर्जेटिकली सिर्फ आपको ही मिस करते हैं। और इस पर्सन को भी आपसे रिलेटेड नंबर और नंबर सिंक्रोनिसिटी डेफिनेटली होती होगी, ठीक है। तो इनको भी अंदर ही अंदर पता है कि आपका और इनका कोई स्पेशल कनेक्शन डेफिनेटली है गाइस, ठीक है। और आपको क्या करना है,
आपके लिए एडवाइस आई है कि आपको ज़्यादा ड्रेन नहीं होना है। अगर आपको इनसे रिलेटेड नंबर दिख रहे हैं तो आप समझ जाइए कि डिवाइन आपको एनर्जेटिकली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, चाहे दूरियां हैं चाहे कुछ भी हैं। आपकी लाइफ में पावरफुल चेंजेस आने वाले हैं, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी को लेकर हो, चाहे आपके वर्क से रिलेटेड हो, चाहे इस पर्सन के यूनियन या फिर रिकंसिलेशन से रिलेटेड हो। ठीक है, डिवाइन टाइम में भी हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये जितने भी सोल कनेक्शन होते हैं। तो या तो डिवाइन टाइम आपकी तरफ आ रहा है, डिवाइन टाइम आने वाला है, जिसकी वजह से भी आपको नंबर सिंक्रोनिसिटी हो रही है, या फिर इस पर्सन से रिलेटेड मतलब अलाइन नंबर दिख रहे हैं, बर्थडे अलाइन होते हुए दिख रहे हैं, बर्थडे डेट्स। ठीक है, तो यस, आपकी लाइफ में पावरफुल चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्सन से रिलेटेड। तो आज मिली जुली ही रीडिंग निकल कर आई है गाइस। ठीक है, चाहे ये सोल कनेक्शन हो या ना हो, अगर आप नॉर्मल कनेक्शन में भी हैं और अगर ये ऑन ऑफ की स्थिति में है, तो भी ये पर्सन आपसे काफ़ी प्यार करते हैं गाइस, काफ़ी अटैच्ड हैं आपसे। ठीक है, इनकी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, कुछ ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको ये 100% रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हमारी रीडिंग का टॉपिक यहीं पर हम लोग जस्टिफाई होता है यहीं पर कि जो इस पर्सन से आप प्यार करते हैं, क्या वो भी आपको उतना ही प्यार करते हैं या फिर क्या सोचते हैं। तो यस, ये पर्सन भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं, लेकिन कुछ मजबूरियों में स्टकनेस है इनकी, डेफिनेटली इनकी लाइफ में भी, और कुछ ब्लॉकेजेस आपकी साइड से भी मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर नो कांटेक्ट है तो ये पर्सन आपसे ज़रूर से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, एनर्जेटिकली नहीं, फिजिकली। ठीक है, ये आपसे ज़रूर से मिलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये थी रीडिंग गाइस। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। दिस इज द जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग एंड दिस इज द करंट एनर्जी गाइस। आगे की एनर्जी के लिए हम लोग रीडिंग्स निकालते रहेंगे। एंड जो न्यू व्यूवर्स हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मेरे सारे अपडेट्स आपको मिल सकें, मेरे सारे रीडिंग्स आप तक पहुंच सकें। एंड जिन्होंने भी किया हुआ है, ऑल माई सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच टू सब्सक्राइब मी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।